और ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। और आप ये देखिए कि आज महेश्वर में पूरी मोहन कैबिनेट बुलाई गई है, जहां पर बैठक होगी और इस दौरान कई सारे प्रस्तावों को लेकर हरी झंडी मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। और ये इस वक्त की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं महेश्वर से। तो महेश्वर में मोहन सरकार आज नजर आने वाली है और इस दौरान कई सारे प्रस्तावों को लेकर तो चर्चा होगी ही, लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है शराबबंदी समेत कई अहम निर्णय। आप ये देखिए कि नई तबादला नीति और शराबबंदी ये दो प्रमुख ऐसे मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर प्रमुखता से इस बैठक के दौरान चर्चा होगी। और आज देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती मनाई जा रही है और इस खास मौके पर महेश्वर में इस वक्त पूरी मोहन कैबिनेट मौजूद है। किले में राजगादी को सीएम ने नमन किया और इस वक्त प्रतिमा के दर्शन कर यहां पर माल्यार्पण किया गया। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब आज महेश्वर में होने वाली कैबिनेट की बैठक ऐतिहासिक रूप से बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 22 साल बाद ये बैठक हो रही है। 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती के कार्यकाल के दौरान महेश्वर में बैठक बुलाई गई थी और अब 22 साल बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महेश्वर में ये बैठक आयोजित करवाई है। आप ये देखिए कि प्रदेश सरकार ने डेस्टिनेशन कैबिनेट की ऐतिहासिक पहल की है और लगातार जो मोहन सरकार है वो अलग अलग जगहों पर कैबिनेट आयोजित करती है। और इस बार आज लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की नगरी महेश्वर में राज्य सरकार कैबिनेट की बैठक हो रही है। यह देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती वर्ष को समर्पित है और इस कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से शराबबंदी पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो महेश्वर में मोहन कैबिनेट की बैठक होने वाली है और बैठक को लेकर मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। और आज की बैठक में खास फोकस तबादला नीति और धार्मिक स्थानों पर शराबबंदी को लेकर होगा। इसको लेकर मंत्रियों का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। देखिए, बहुत प्रसन्नता की और सौभाग्य की बात है कि आज हम सब अहिल्या माँ की जो ऊर्जा है, उनके सुशासन का जो एक हमारा इतिहास है, उसको आत्मसात करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश नए विकास और कल्याण के आयाम छुए, इस पर हम सब संकल्प लेंगे। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि 2047 में ये हिंदुस्तान एक विकसित भारत के रूप में स्थापित हो और मध्य प्रदेश उस महायज्ञ में बहुत ही सार्थक और बहुत बड़ी आहुति दे, ये हम सबका संकल्प है। ऐसा नहीं है, हमेशा की तरह इस बार भी कैबिनेट की बैठक महेश्वर में होने जा रही है। आपने देखा होगा पिछली बार दमोह में रानी दुर्गावती की जो जन्मस्थली है वहाँ पर पिछली बार भी बैठक हुई थी और इस बार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ महेश्वर में माँ अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि उस एजेंडे में कौन कौन से विषय आने वाले, क्योंकि सारे एजेंडे गोपनीय होते हैं। फिर भी सर अभी तो कैबिनेट होने पता चलेगा। अभी जब जाएंगे कैबिनेट जो विषय आएंगे उन पर डिस्कशन होगा। चर्चा दो चीज की है सर, एक तो वो 17 धार्मिक नगरी जहाँ पर शराबबंदी को लेकर बात हो रही है, दूसरा तबादला नीति। नहीं, मुझे लगता है कि जो शराबबंदी धार्मिक स्थलों पर है, सरकार का ऐतिहासिक फैसला है। और माननीय मुख्यमंत्री जी धन्यवाद के पात्र भी हैं और जनता की तरफ से आभार के पात्र भी व्यक्ति हैं। और ये जो निर्णय है स्वाभाविक रूप से हम सनातन वंशियों के लिए एक बहुत एक अहम फैसला है आज के दिन, जो प्रदेश में लागू होने वाला है। और धार्मिक अंचलों में नशा जैसी चीज़ों से मुक्त क्षेत्र हो, ये निर्णय बड़ा मतलब कहना चाहिए कि बहुत प्रशंसनीय फैसला है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अच्छा फैसला है और मुझे लगता है कि ये जो अभी माँ अहिल्याबाई के इसमें जो हो रहा है, हमारे यहाँ रानी दुर्गावती के किले पर भी कैबिनेट हुई थी पिछली बार और इस तरह की मुझे लगता है श्रृंखला चला करके पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा इससे और लोगों को जानकारी भी होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको महेश्वर के सिर्फ इतना मालूम महेश्वर की साड़ियाँ बनती हैं, बहुत सारी चीजें नहीं जानकारी जी। तो यहाँ आने से कम आप लोगों के माध्यम से टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा कि ये महेश्वर में
ये बैठक कैबिनेट की लोक माता अहिल्याबाई को समर्पित ये बैठक है और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अच्छे यह निर्णय मां नर्मदा के किनारे ये बैठक जब होगी तो बहुत कुछ इस बैठक के निर्णय भी सार्थक रहेंगे। तो देखिए, आपको ये सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखाई जा रही हैं महेश्वर से, जहां देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद, पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद ये पूरी कैबिनेट यहाँ पर एकत्रित हुई है और आज देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती वर्ष को समर्पित है। और इस कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश की ओर से कई सारे मुद्दों को लेकर फोकस किया जाएगा। और ये देखिए, अभी मंदिर के अंदर मुख्यमंत्री मौजूद हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और इस पूजा पाठ के साथ ही कैबिनेट की बैठक की शुरुआत होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार देवी अहिल्याबाई द्वारा महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण, सुशासन की दिशा में दिखाए गए मार्ग पर चलकर समग्र विकास को चरितार्थ करने के लिए संकल्पित है। लोक माता देवी अहिल्याबाई के सिद्धांतों एवं आदर्श राज्य की नीति एवं निर्माण में समाहित किया जाएगा। उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए महिला नेतृत्व एवं सशक्तिकरण की दिशा में सरकार ने प्रभावी कदम बढ़ाए हैं। और देखिए, बैठक से पहले ही शराबबंदी का ऐलान किया गया था। देखिए, पहले ही चेता दिया गया था कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहां से शराबबंदी की जाएगी, क्योंकि लगातार शिकायतें आ रही थी श्रद्धालुओं की तरफ से भी और साथ ही जो साधु संत उनकी तरफ से भी। उनका ये कहना था कि जो शराब परोसी जाती है इसके चलते आने वाले श्रद्धालुओं को खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है और ऐसी परेशानियों का सामना बार बार करना ना पड़े, इसके चलते धार्मिक नगरी से शराबबंदी पूर्णतः कर दी जाएगी, यानी कि धार्मिक नगरी में शराब नहीं बिकेगी। कैबिनेट बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। शराबबंदी के फैसले से न केवल धार्मिक नगरी क्षेत्रों में सुधार की उम्मीद की जा रही है, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी यह एक सकारात्मक बदलाव साबित हो सकता है। अहिल्या माता की 300वीं जयंती के आधार पर हम मां अहिल्या की राजधानी मां नर्मदा के किनारे कैबिनेट करने जा रहे हैं, जहां हम अपनी मातृशक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में एक मिशन को भी लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ उससे बढ़कर के हमारे लिए धार्मिक शहरों में हम शराबबंदी के एक बड़े निर्णय की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लगातार कार्यक्रम में नजर बनी रहेगी। रुक करेंगे कुछ और अहम खबरों का। बात करेंगे महासमुंद से बड़ी खबर की, जहां महासमुंद में भीषण सड़क हादसा हुआ। बस ने ट्रक को पीछे से मारी टक्कर। हादसे में 6 महीने के बच्चे की मौत हो गई और हादसे में 19 यात्री घायल हो गए। बस में 43 यात्री सवार थे। घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। नेशनल हाईवे 53 पर सरायपाली के पास ये हादसा हुआ है। दुर्ग से पुरी जा रही बस ने ट्रक को पीछे से मारी जोरदार टक्कर। नेशनल हाईवे के किनारे पर 2 दिन से खड़ा था ट्रक। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं महासमुंद से। और चलिए एक बार फिर से सीधे ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पूजा पाठ करने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा के दर्शन किया। उसके बाद उन्होंने पूजा पाठ किया और कैबिनेट की कुछ ही देर बाद बैठक भी शुरू होने वाली है। देश की प्रदेश की जनता को संबोधित भी करेंगे और नई आबकारी नीति को लेकर भी चर्चा होने के आसार हैं। और ये इस वक्त सीधी तस्वीरें, जहां किले में राजगादी को सीएम ने नमन किया, तो वहीं मां अहिल्याबाई की जो प्रतिमा है वहां पर भी माल्यार्पण किया गया। उसके बाद वे मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा पाठ किया। और इस वक्त तस्वीरें नर्मदा तट के किनारे, जहां पर मां नर्मदा को नमन करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं। और आज होने वाली जो कैबिनेट की बैठक होगी, दरअसल इसमें सभी की निगाहें टिकी रहने वाली हैं। और डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक का जो एक नया ये प्लान तैयार किया गया है, जो कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ही शुरुआत है, कि अलग अलग जगहों पर जाकर लगातार मोहन कैबिनेट की बैठक होगी, ताकि उस क्षेत्र की मौजूदा स्थिति, मौजूदा हालात और वहां का विकास सब कुछ देखा जा सके, समझा जा सके। और इस तरीके से कहीं ना कहीं जो नेता हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी भी रेटिंग हो जाती है, क्योंकि एक बार क्षेत्र में जाना, वहां पर हर चीज़ की व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त देखना, वहां पे क्या परेशानियां हैं उसको आकलन करना, ये एक पूरा रिवाइज हो जाता है। और आज
खरगोन के महेश्वर में कैबिनेट की बैठक हो रही है और इस बैठक के दौरान बैठक से पहले जो कार्यक्रम रखे गए हैं, जो पूरा तय कार्यक्रम है, उनकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मां अहिल्याबाई की प्रतिमा के सामने माल्यार्पण करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। मेरा आगे उनको बोलो भाई, थोड़ा पीछे ले। तो ये देखिए, दो तस्वीरें आपके सामने हैं जब मां नर्मदा का पूजन अर्चन करते हुए, हाथ जोड़ते हुए मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो आज खरगोन के महेश्वर में पूरी कैबिनेट मौजूद है।